नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपके परिवार में कलह ज़्यादा होती है तो ये उपाय आप अवश्य करें। क्या करना है आपको? परिवार की कलह दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? पहले अपने मंदिर को साफ करें और एक ऊंचे आसन में, एक ऊंची चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जो छोटी छोटी मूर्तियां आपके घर में है, जो आप दिवाली में लेकर आए हैं, दीपावली पूजन के लिए लेकर आए थे, उन्हीं की पूजा करनी है। उनको रखें। भगवान गणेश को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर भगवान गणेश को तिलक लगाएं, फिर माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएं, भगवान गणेश को पुष्प चढ़ाएं, फिर माँ लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाएं, भगवान गणेश को पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब चढ़ाएं और इत्र अवश्य माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कैसे करना है? रुई में थोड़ा सा इत्र निकाल कर माँ के चरणों में रख दें, खीर का भोग लगाएं और खीर का जो प्रसाद है, 9 कन्याओं को खीर का प्रसाद अवश्य बांटें। माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में जो कलह रहती है वो दूर हो। हर शुक्रवार के दिन ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही हर पूर्णिमासी के दिन अपने घर में, पूर्णिमा आती ना हर महीने, तो हर पूर्णिमा को अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। आपके घर के आसपास जहाँ मंदिर हो वहाँ पंडित जी से बात कर लीजिए। पंडित जी घर आकर के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा आपको सुना देंगे। तो समय निकालकर सुबह, दोपहर, शाम जब समय हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा के दिन अवश्य सुनें और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो कलह रहती है, टेंशन रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब शांत हो जाएं और पूरे घर परिवार की तरक्की हो। तो ये विशेष उपाय है, ये उपाय करना शुरू करें। समय लगेगा, जल्दी से नहीं होगा सब कुछ, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे घर की कलह शांत होने लगेगी, सुख समृद्धि आपके परिवार में बढ़ने लगेगी। तो यदि ये उपाय आप करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ख्याल आपको अवश्य रखना चाहिए? पहला काम, आप अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें, क्योंकि हर शुक्रवार को आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है भगवान गणेश के साथ। तो अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें, अपने घर को हमेशा साफ रखें। घर में जितना कूड़ा कबाड़ है, टूटे फूटे पुरानी चीज़ें हैं, उनको घर से हटा दें। पुराने गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े सब हटा दें घर से। और घर में प्रतिदिन सुगंधित धूप सुबह और शाम 2 बार जलाएं। पहले अपने मंदिर में जलाएं सुगंधित धूप प्रतिदिन, और फिर पूरे घर में उसका धुआं घुमा दें। यानी सुगंधित धूप की खुशबू एक बार पूरे घर में फैल जाए। ये काम आपको नित्य करना है, प्रतिदिन करना है। इसके साथ ही अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें, यानी घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। आप अपने घर में ना कभी ड्रिंक करें, ना अपने घर में किसी भी तरह से अभक्ष्य भोजन बने, इसका ख्याल रखें। मांस मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल ना करें, मांस घर में नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में जब आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे शुक्रवार के दिन, तो घर के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य पूजा में शामिल हों।
कभी मान लीजिए कोई नहीं शामिल हो पा रहा, नहीं आ पा रहा, किसी काम में बिजी है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य अवश्य शामिल हो। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन भी कोशिश करें कि घर परिवार के सभी सदस्य बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें। कभी कोई ना शामिल हो पाए तो परेशान मत होइएगा, पर कोशिश ये करनी कि सभी लोग रहें। और साल में कम से कम 2 बार किसी तीर्थ स्थल में जाकर के अवश्य दर्शन करके आएं पूरे परिवार के साथ। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो उपाय का शुभ फल मिलेगा। आपके घर परिवार में जो कलह रहती है वो शांत हो जाएगी। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और अपने जानने वाले लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस विषय पर उपाय जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में उपाय जानना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर भी हम उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।